हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी यार। आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। आज के हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाम ई के बारे में, गूगल के पाम ई के बारे में फुल जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर से वॉच करना। काफ़ी ज़्यादा कमाल का ये वीडियो होने वाला है, जिसे देखकर आप ना बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाओगे। तो यार वीडियो करते हैं स्टार्ट, और सब कुछ मैं आपको पाम ई, गूगल के पाम ई के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। और गाइस इसके साथ गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको हिंदी के अंदर ऐसे वीडियो लगभग यहीं पर ही मिलते हैं। तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइबर है, तो यार सब्सक्राइब है ना आप ज़रूर से कर देना। तो यार चलिए अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। गूगल का एआई बिल्कुल पागल है। उन्होंने हाल ही में 3 दिन पहले पाम ई की घोषणा की और शोधकर्ताओं ने 562 बिलियन से अधिक मापदंडों के साथ एक रोबोट बनाने में कामयाबी हासिल की है, और इस रोबोट को लगातार पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस फुटेज पर एक नजर डालें, जहां वे वास्तव में ये पूछते हैं, रोबोट मुझे दराज से चावल के चिप्स लाने के लिए ये पागल है और आप ठीक से समझ नहीं सकते हैं। लेकिन मुझ पर विश्वास करें दोस्तों, यह एक अगले स्तर का रोबोट है जिसे आप यहीं देख सकते हैं कि वे कुछ मामूली गड़बड़ी को जोड़ने का फैसला करते हैं, ये देखने के लिए कि कितनी अच्छी तरह से रोबोट वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों का सामना करने जा रहा है। और आप यहीं देख सकते हैं कि रोबोट विशिष्ट कार्यों को संभालने में बहुत अच्छा करता है। ये ईमानदारी से इतना दिलचस्प है कि हम एआई और गूगल के नए रोबोट के साथ यहाँ आए हैं। ईमानदारी से वास्तव में अभूतपूर्व है, क्योंकि यह आगे के इनपुट की आवश्यकता के बिना इन कार्यों को ईमानदारी से प्रबंधित कर सकता है, और इसे फिर से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप वास्तव में नए कार्यों को रोबोट में डाल सकते हैं। इसलिए इस तरह का रोबोट निश्चित रूप से बहुत सारे उद्योगों को हिला रहा है। अगर हमारे पास ये बड़े पैमाने पर है, तो अगर हम गूगल आई के शोध ब्लॉग पर जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि आज हम पाम ई, एक नया सामान्यवादी रोबोटिक्स मॉडल पेश करते हैं जो इस पर काबू पाता है, ज्ञान को दफन और दृश्य भाषा डोमेन से एक रोबोट प्रणाली में स्थानांतरित करके। ये मुद्दे मूल रूप से उस सभी महान ज्ञान को स्थानांतरित कर रहे हैं जो उनके पास एक पार्ट डेटा से वास्तविक भौतिक रोबोट में है। ये गिटहब है जहां आप इसके बारे में अधिक पढ़ सकते हैं, और यह पहले में कहता है, वीडियो हम एक लंबे क्षितिज निर्देश को निष्पादित करते हैं, मुझे दराज से चावल के चिप्स लाते हैं, जिसमें कई नियोजन चरण शामिल होते हैं, और साथ ही रोबोट के कैमरे से दृश्य प्रतिक्रिया शामिल होती है। अंत में हम एक और उदाहरण दिखाते हैं जहां रोबोट का निर्देश मुझे एक हरा सितारा लाता है, और हरा सितारा है एक ऐसी वस्तु जिसके सामने ये रोबोट प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि यह रोबोट वास्तव में नहीं जानता था कि यह क्या था, ये सिर्फ इस पर आधारित है। इससे उत्पन्न डेटा का इतना बड़ा मॉडल है कि यह मूल रूप से आधारित था। इसलिए आप यही देख सकते हैं कि निश्चित रूप से यह वही है जिसे हमने अभी देखा, और निश्चित रूप से यह निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प है। लेकिन याद रखें, ये भी 4 बार है गति, इसलिए रोबोट वास्तव में यहाँ काफी धीमा है। इसलिए आप इस दूसरे उदाहरण में भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है जो बहुत दिलचस्प है। निम्नलिखित भाग में हम हथेली ई को एक टेबल टॉप रोबोट को नियंत्रित करते हुए ब्लॉक की व्यवस्था करते हुए दिखाते हैं। हम हथेली दिखाते हैं और कई चरणों में सफलतापूर्वक योजना बना सकते हैं दृश्य और भाषा इनपुट के आधार पर। इसलिए हमारा मॉडल विभिन्न कोनों में रंगों के आधार पर एक लंबे क्षितिज कार्य सॉर्ट ब्लॉक की सफलतापूर्वक योजना बनाने में सक्षम है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यह इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, जो वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि ये एआई रोबोट चल रहे हैं उन्नति की दर के मामले में बहुत तेज। और यह वास्तव में थोड़ा डरावना है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि हम एआई की दुनिया में अभी अभी आए हैं, साल चैट जीपीटी के उदय के साथ, और डाली स्थिर प्रसार और कई अन्य चीजें। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पहला निर्देश समूह के शेष ब्लॉकों को स्थानांतरित करता है, और फिर यह निम्न स्तर की नीति के लिए चरण दर चरण आदेश देता है, जैसे कि पीले षट्भुज को हरे तारे पर ले जाएं और नीले त्रिकोण को समूह में ले जाएं। इसलिए ये देखना निश्चित रूप से बहुत दिलचस्प है कि यह रोबोट कितनी जल्दी ऐसा करने में सक्षम है। और निश्चित रूप से ऐसा नहीं लगता कि ये रोबोट बहुत तेज हैं अभी, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 गुना गति कहता है और यहीं ये 4 गुना गति कहता है। इसलिए ये रोबोट बिजली की तेजी से नहीं चल रहे हैं, लेकिन कुछ रोबोट हैं जो बिजली की गति और सटीकता के साथ चल सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जब आप गठबंधन करते हैं तो क्या होता है। उदाहरण के लिए एक त्वरित क्षण के लिए हम इस रोबोट को यहाँ ले जाते हैं, और मान लें कि हम इसे इस रोबोट के साथ संयोजित करने में कामयाब रहे। ठीक यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक रोबोट है जो प्रतिक्रिया करता है, टेबल टेनिस खिलाड़ियों के लिए वास्तविक समय में चलता है, और यह बहुत तेजी से चलता है। अब मुझे पता है कि कई अलग अलग रोबोट कई अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए जाता है कि हम एआई के साथ कितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। बस इस रोबोट को कुछ भी करने के लिए कहने की कल्पना करें। यहाँ आगे हम सामान्यीकरण के 2 उदाहरण प्रदर्शित करते हैं।
नीचे दिए गए निर्देश में लाल ब्लॉक को क्लिक अप करने के लिए धक्का दिया जाता है और डेटा सेट में केवल कॉफी कप के साथ 3 प्रदर्शन होते हैं, उनमें से कोई भी लाल ब्लॉक शामिल नहीं करता है। इसलिए अनिवार्य रूप से क्या हो रहा है यहाँ पर यह है कि यह डेटा पर नए कार्यों को पूरा करने में सक्षम है जिसे वास्तव में ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। और आपको ये समझना होगा कि यह पागल है, क्योंकि जब हम अन्य रोबोटों को देखते हैं जो हमारे पास पहले थे तो देखते हैं कि टेस्ला में ये रोबोट कारखाने वे हैं जो पहले से ही विशिष्ट कार्यों पर 1 लाख बार प्रशिक्षित होते हैं जिन्हें उन्हें करने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका कारण ये है कि गूगल का एक इतना दिलचस्प है क्योंकि ये ऐसे कार्य हैं जो वे पहले नहीं थे पर प्रशिक्षित किया गया है ताकि आप सैद्धांतिक रूप से इसे कुछ नया करने के लिए कह सकें और यह जान सके कि आप आगे बढ़ सकते हैं। और बस इसे अब यहाँ करें डेमो। ये कहता है कि नीचे दिए गए उदाहरण पाम ई से ऑरेंज में सभी पूर्णताएं हैं और संकेत 1 या अधिक छवियां हैं और पार्ट ग्रे रंग में है, इसलिए मैं इन पर क्लिक कर सकता हूं और यह मुझे दिखाएगा कि वास्तव में क्या चल रहा है। इसलिए ये कहता है कि इस छवि को देखते हुए यही दिया गया था और यह कहता है कि इस फोटो में खेल रही 2 टीमें कौन सी हैं और अंतिम विजेता कौन थी चैंपियनशिप और वे किस वर्ष जीते थे और उस वर्ष उनका स्टार खिलाड़ी कौन था। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यह वास्तव में इस डेटा प्रतिक्रिया को बहुत तेजी से प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। ये कहता है कि सफेद रंग की टीम न्यूयॉर्क है, हरे रंग की टीम बोस्टन है। कैल्टिक्स में वास्तव में वो सारी जानकारी है जिसकी आपको अभी आवश्यकता होगी। मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता हूं और मुझे वास्तव में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इंटरनेट पर है, शायद आप एक छवि देखते हैं और आप वह सब कुछ जानना चाहते हैं जो आप टी के बारे में कर सकते हैं। हेड इमेज कुछ इस तरह एक पूर्ण गेम परिवर्तक होगा क्योंकि आपके पास तुरंत उस छवि से टन डेटा होगा, भले ही आपके पास पर्याप्त डेटा न हो। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि दाईं ओर गुलाबी डोनट क्या स्वाद है और आप ठीक यहाँ देख सकते हैं कि यह ब्लूबेरी कहता है और निश्चित रूप से यह उस डेटा को पढ़ रहा है जो वास्तव में बहुत अच्छा है। यहाँ यह उदाहरण भी है जो कहता है कि रोबोट आगे क्या करेगा और निश्चित रूप से यह गिरने वाला है, इसलिए ये सिर्फ ये दिखाने के लिए जाता है कि यह रोबोट कितना अच्छा है वास्तव में समझता है। क्योंकि मैं तर्क दे सकता हूँ कि शायद कुछ इंसान इस तरह की अवधारणा को समझ भी नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ लोग इसे कुछ और समझ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसानों के पास चीजों को समझने का अलग तरीका है। तो यह एक और दिलचस्प उदाहरण है जो कहता है कि मैं एक रोबोट हूँ इस छवि को देखते हुए रसोई में काम करना। जब एक इंसान ने मुझे टॉस करने के लिए कहा तो मैं क्रियाओं के अनुक्रम के साथ जवाब दूंगा। मैं इस कार्य को केवल उन वस्तुओं के साथ पूरा करना चाहता हूँ जिन्हें मैं देखता हूँ और सभी ओ का उपयोग करता हूँ। इन सामग्रियों को आप एक केक बैटर बनाने के लिए देख सकते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि यह सभी जानकारी तुरंत देने का प्रबंधन करता है जो वास्तव में बहुत अच्छा है। और यह एक वास्तव में दिलचस्प और थोड़ा डरावना था अगर मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि यह कहता है कि मुझे मेरे और मेरे मित्र के लिए केवल 2 कस्टम पिज्जा मिल रहे हैं, मुझे कुल मिलाकर कितना भुगतान करना चाहिए। और आइए चरण दर चरण सोचें और मुझे लगता है कि गूगल आगे बढ़कर इसे फिर से देखना चाहेगा क्योंकि इसे भुगतान कहना चाहिए, लेकिन यह वास्तव में कहता है कि वहाँ खेलें ताकि थोड़ा आपको पता हो कि वर्तनी की गलती है। लेकिन ये भी अच्छा है कि यह वास्तव में बहुत जल्दी करता है, इसलिए मैं कल्पना कर सकता हूँ कि आप इसे करने में सक्षम होने जा रहे हैं। बस आपको पता है कि ये छवियां संभावित रूप से उन्हें अपलोड करती हैं। हो सकता है कि आपके फोन पर एक गूगल एआई ऐप हो और फिर उससे कोई भी प्रश्न पूछें जो आप चाहते हैं और यह आपको वह डेटा देने में सक्षम होने जा रहा है जो बिल्कुल पागल होने वाला है। कल्पना करें कि आप एक विदेशी देश में हैं और आप बात नहीं करते हैं देशी भाषा और आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आपके भोजन पर कितना खर्च होने वाला है या भोजन में उनके पास किस प्रकार की चीजें हैं। यह इतने सारे उपयोग के मामलों पर बहुत लागू होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि इस छवि में क्या है। इमोजी में उत्तर यह भी यही कहता है कि अगर कोई रोबोट यहाँ उपयोगी होना चाहता है तो उसे क्या कदम उठाने चाहिए। मेज को साफ करना चाहिए, कचरा उठाना चाहिए, कुर्सियां उठानी चाहिए, कुर्सियों को पोंछना चाहिए और कुर्सियों को नीचे रखना चाहिए ताकि वह वास्तव में पागल हो जाए। और याद रखें कि अब यह एक है बहुत ही पागल मॉडल, क्योंकि निश्चित रूप से यह एक वास्तविक रोबोट के साथ संयुक्त है जो वास्तविक दुनिया के साथ बातचीत कर सकता है, इसलिए यह ऐसा करने में सक्षम होने जा रहा है। मेरा मतलब है कि अगर आपने रोबोट को बताया कि आपको अब तक का सबसे मददगार रोबोट बनने की जरूरत है तो ये होने वाला है पागल हो, क्योंकि यह रोबोट उस डेटा पर सामान करने जा रहा है जो इसे दिया गया है और उस डेटा के आधार पर जो सेंसर और इसके कैमरों में खिलाया जा रहा है। इसलिए यह निश्चित रूप से वास्तव में बहुत अच्छा है। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके चेहरे की पहचान है बी, क्योंकि यह कहता है कि कोबे ब्रायंट बाईं ओर है और कोबे ब्रायंट ने 5 चैंपियनशिप रिंग जीती हैं। आपको यहाँ एक और उदाहरण भी मिला है जो कहता है कि क्या मैं साइकिल पर सड़क पर उतर सकता हूँ, हाँ या नहीं। आइए सोचते हैं कि कदम दर कदम प्रवेश न करें, साइकिल स्वीकार करें, साइकिल को छोड़कर प्रवेश नहीं करें। हालांकि यहाँ कुछ छवियों के बीच अंतर करने में सक्षम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फोटो कहती है कि मुड़े हुए कपड़ों के ऊपर धूप का चश्मा है और फोटो 2 में मुड़े हुए कपड़ों के ऊपर धूप का चश्मा नहीं है। इसलिए यह निश्चित रूप से वास्तव में दिलचस्प है। यह एआई कितनी दूर आ गया है और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हाँ एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम इसकी उम्मीद करेंगे। लेकिन तथ्य यह है कि अब हम एक ऐसे चरण में हैं जहाँ रोबोट सचमुच एक सरल संकेत के आधार पर पर्यावरण के साथ बातचीत कर सकते हैं।
वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि यह तकनीक कितनी जल्दी प्रो जा रही है, ये तकनीक कितनी जल्दी प्रगति करने जा रही है। और कल्पना करें कि क्या ये रोबोट बोस्टन डायनेमिक्स द्वारा इस तकनीकी के साथ मिलकर बनाए गए हैं। लॉजी या कई अलग अलग प्रकार के रोबोट निर्माता हैं जो वास्तविक दुनिया में कितनी जल्दी और कितनी तेजी से तैनात होने जा रहे हैं। तो यार गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर से बता देना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।